बिल्डिंग वैसे बह रही जैसे ताश के पत्ते नहीं होते। मैंने कम से कम लाखों लाशें थी। मारने है तो इधर ही मारने। Right now we are standing just behind the Kedarnath temple. पंद्रह जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश यहाँ के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों, पुजारी समेत अन्य लोगों की भारी भीड़ थी और वो भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी की गर्जना डराने वाली थी। उसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी काफी भरा हुआ था। केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर बादल फट रहे थे। सभी तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात काफी भारी गुजरने वाली थी। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के इस भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे लैंडस्लाइड शुरू हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदार घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। जो बह गया सो बह गया, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटल और धर्मशालाओं की तरफ भागे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती हुई नदियों से घिर गया था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें सैलाब का पहला घात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से आवाज करने के साथ नदियां बहती रही। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वह दहशत से भरे थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। रात भर लगभग बारिश होती रही। मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट में जग रहे लोग यही सोच रहे थे अब क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयंकर गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ से पत्थर का तटबंध जोरदार आवाज के साथ टूट गया और कयामत आ गई। आ गया सैलाब कहकर लोग भागने लगे। ताल का सारा पानी, मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, रेस्टोरेंट, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई रेस्टोरेंट, हाउस, होटल बह गए। वह अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार इस सैलाब में बह गए थे। इनमें से कईयों का आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था। इंसानों की लाशें जगह जगह बिखरी थी। चोराबाड़ी ताल से निकले तबाही के इस सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां बाहरी तबाही हुई। रामबाड़ा और गौरी कुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया।
10 से 15 मिनट में केदारनाथ मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े पानी में बहते हुए चले गए। इन सब ने एक दूसरे का हाथ थामा था, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए। सैलाब मौत का तांडव करता गुजरा, लेकिन बारिश थमी नहीं। केदारनाथ में बचे जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। खाने पीने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, केदारनाथ शहर कब्रिस्तान बन चुका था, जिसमें हर जगह लाशों के चित्रे पड़े थे। कहीं सर थे तो कहीं धड़ पड़े हुए थे। किसी के बदन पर कपड़ा नहीं था। जगह जगह पत्थरों और खंडरों में लाशें फंसी थी। जिन लाशों का आज तक पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसी अनेक दर्दनाक जिंदगियां और कहानियों को छोड़ गया, जिसे पढ़कर आज भी इंसान रो देता है। 16 जून 2013 की वह रात कुदरत के कहर की एक ऐसी रात थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। कई साल गुजर गए, लेकिन उस तबाही के मंजर को देखकर आज भी लोग दहशत से भर जाते हैं।